उनको कभी नहीं देना था सुशील आनंद को। वो सिर्फ लोगों को जलील करते हैं। उस बेचारे को झूठ मूठ दौड़ाया, माला पहनाया, बाइट भी दिया, अब झूठ मूठ एक समाज में जवाब देता फिरे सबको। यहाँ पे बसपा ने झंडा गाड़ा था लोकसभा में, तो हाउ दे कैन से दिस इज के इट इज़ अवर गढ़। गढ़ क्या चीज़ होती है? ये कोई वो है कि आप गढ़ बना रहे हैं और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हम इनके गढ़ को तोड़ करके, इनके घमंड को भी यहाँ से जनता तोड़ेगी। मैं क्या, यहाँ की जनता तोड़ेगी और ऐसा खदेड़ेगी कि फिर दोबारा ये नहीं बोलेंगे कि फला जगह मेरा गढ़ है। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और आजमगढ़ का मध्यावती चुनाव इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। चर्चाओं में भी इसलिए है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब से सीट छोड़ी, टिकट बंटवारे को लेकर सवाल रहा, फिर एक दलित चेहरे को सामने लाए और भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल निरहुआ अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन सब के बीच जो चर्चाएं हैं बहुजन समाज पार्टी से शाह आलम गुड्डू जमाली साहब की। शाह आलम साहब 2 बार से विधायक भी रहे हैं और आजमगढ़ ही नहीं पूर्वांचल और देश में बड़े व्यापारी के भी रूप में रहे हैं और प्रतिष्ठित रहे हैं, समाज सेवी भी रहे। अब इनकी लड़ाई है, क्या कहना है सर? किस तरीके का चुनाव चल रहा है? नहीं, चुनाव तो सही मानों में एक लड़ाई ही होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा चुनाव बहुत आगे है बाकी लोगों से। वो लोग दूसरे और तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनसे गैप बहुत ज़्यादा है। क्या आधार है? नहीं, आधार हमारे, हम तो बार बार कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे 17-18 लाख वोटर हैं ना, अभी आप हंसेंगे, मैं कहूँगा वो सब मेरे हैं। भाई ये लोग बाहर से आए हुए लोग हैं। एक साहब को ये लगता है कि चल के म्यूटेशन कराएं, दाखिल खारिज जैसे होता है ना ज़मीनों का, कि कोई चीज़ मेरे पिता के नाम थी, फिर वो मेरे पुत्र के नाम हुई, फिर मेरे पुत्र के नाम हुई, तो इट इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी। ये डेमोक्रेसी है यहाँ। अब वो भी आजमगढ़ की जनता है, ये बड़े विद्वानों की, बड़े ही क्षमतावान लोगों की क्रांतिकारी धरती है। आप यहाँ पे देख लीजिए कितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। एक लिस्ट गिनाने लगूँ को तो एक पूरा दिन लग जाएगा। यहाँ ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं कि जो दूसरे देशों का नेतृत्व करते हैं, कंट्री का नेतृत्व करते हैं। ऐसे देश में, ऐसे ज़िले में आपको कोई लोकल प्रत्याशी नहीं मिलता। मैं दोनों दलों से कहता हूँ। तो मैं तो इसको ये भी कहता हूँ, नॉट एज ए कैंडिडेट ओनली, आई एम ए वोटर आल्सो, and I take it as an insult of the people of this constituency. Yes. तो जमाली साहब, सवाल तो वाजिब है, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये गढ़ है, आपने उसका एक बार जवाब भी दिया, यादव, मुस्लिम और दलित वोट खेल है। देखिए, मैं आपको बड़े भाई बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई चुनावी भाषण या चुनावी बोल रहा हूँ। ये आप इंतज़ार कर लीजिए, बहुत कम समय बचा है। इट इज़ ए मैटर ऑफ हार्डली 14-15 डेज़। आप देखेंगे इनका गढ़ ध्वस्त। पहली बात तो गढ़ कभी था ही नहीं। आप खुद सोचिए, आप लोग गवाह हैं, आप भी यहीं के, इसलिए कह रहा हूँ। अरे भाई, बसपा अभी भी हमारा MP है यहाँ पे, आज भी हैं। और अभी लोकसभा में, पिछली बार विधानसभा में हम 4 सीटें जीते थे। इस सीट पे भी कभी बसपा जीती, कभी सपा जीती, ये बात सही है। एक आध बार भाजपा भी शायद जीती है। और यही नहीं, ये वो ज़मीन है जहाँ जब बसपा नई बनी थी तो यहाँ पे बसपा ने झंडा गाड़ा था लोकसभा में। तो हाउ दे कैन से दिस इज़ के इट इज़ अवर गढ़। गढ़ क्या चीज़ होती है? ये कोई वो है कि आप गढ़ बना रहे हैं और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हम इनके गढ़ को तोड़ करके, इनके घमंड को भी यहाँ से जनता तोड़ेगी। मैं क्या, यहाँ की जनता तोड़ेगी और ऐसा खदेड़ेगी कि फिर दोबारा ये नहीं बोलेंगे कि फला जगह मेरा गढ़ है। ये मैनपुरी इटावा नहीं है, ये आजमगढ़ है। इनके समझ में आ जाएगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं। अच्छा जमाली साहब, जो अभी हाल में एक मामला आया था जिसमें कि दलित चेहरे को समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सामने ला रही थी, सुशील कुमार आनंद का नाम आया, उसको लेके आप पहले आपकी क्या? वो देखिए, सच्चाई ये है कि आई नो देयर मैं उनके रियल फेस को जानता हूँ। आई हैव सीन देयर रियल फेस, आई अंडरस्टैंड देम। उनको कभी नहीं देना था सुशील आनंद को। वो सिर्फ लोगों को जलील करते हैं। उस बेचारे को झूठ मूठ दौड़ाया, माला पहनाया, बाइट भी दिया, अब झूठ मूठ एक समाज में जवाब देता फिरे सबको। उनको देना ही नहीं था। वो तो उनको एक मजबूरी में उस बेचारे ने एक जारी किया अपना नोट कि मेरा 2 जगह नाम था, इस वजह से ऐसा हुआ। कभी नहीं देना था। वो किसी दलित के बेटे को MP बनाएंगे? वो लोग लोगों की चीज़ों को छीनते हैं।
छल से, धोखे से वो नहीं देने वाले थे। सच्चाई ये है कि देखिए, यू ट्रस्ट मी, यहाँ से उनकी पत्नी को लड़ना था। जब उनको लगा कि सीट हार जाएंगे, तब उन्होंने इनको शहीद होने के लिए भेजा है, धर्मेंद्र जी को। अभी भी मोह मगर निकली नहीं है दिल से। जो आप बोलते हैं ना कि गढ़, मुझे इससे पता नहीं क्यों इरिटेशन होता है ये सुन के वर्ड, कि उनके दिल में लगा है कि नहीं, मेरा कब्जा बना रहे। तो आजमगढ़ की जनता इस कब्जे इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उनका स्वाभिमान जागा हुआ है, और जो लोग सोए भी हैं उनको हम लोग गली गली जाके जगाएंगे, उनको बताएंगे कि सही और गलत क्या है। भाजपा के भी प्रत्याशी यहाँ के नहीं हैं, वो भी दूसरी जगह के हैं। ये ज़मीन हमारी है, हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, यहीं उम्र गुजारी है, हर दुख सुख में हम साथ रहते हैं। ये लोग कैसे आके यहाँ पे कहेंगे कि हमारा गढ़ है और हमारी ज़मीन है? भाई, अगर कोई किसी की, मैं गढ़ तो मैं भी अपने लिए भी नहीं बोलता, क्योंकि ये वर्ड मुझे पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी का सबसे ज़्यादा हक है यहाँ पे, तो मेरा है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं एक उम्र में पहुँचा, मैंने लोगों के लिए काम किया। मैं ज़मानी जमा खर्च नहीं करता हूँ। मैंने कितना नौजवानों के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया। हर दुख सुख में हम लोग खड़े रहते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये इसका फ़ायदा भी है मुझे। मैं आपको ये भी बता दूं, मुझे समाज के हर तबके का आशीर्वाद मिल रहा है। सारे लोग कहते हैं कि बेटवा तू ही कोर्ट मिलेगा, परेशान ना हो। हम तो गए थे, बहुत जगह दौड़ रहे हैं, दीवारा यहाँ वहाँ। अभी मैं कहूँगा तो आप हंसेंगे, आप देखिएगा अच्छे खासे, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा, कुछ यादव भी हमें वोट दे देंगे। यादव भाई भी कहते हैं कि नहीं, ये बात सही है आपकी कि वो लोग वहाँ से भेज देते हैं। आजमगढ़ का कोई लोकल प्रत्याशी नहीं इन लोगों को मिलता। दोनों ही दलों ने एक वो बना रखा है, तो हम लोग तो इसमें आने वाले नहीं हैं। अच्छा, अब एक सवाल उठ रहा है जमाल साहब कि जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव जी आते हैं, पर्चा दाखिला करते हैं, तो चादरपोशी करने जाते हैं आपके पुरानी कंस्टिट्यूंसी मुबारकपुर में। निरहुआ दिनेश जी हैं, तो वो भोले और शंकर जी के रुद्राभिषेक करते हैं और पूजा करते हैं। अब इस बात को लेके बहस छिड़ गई है कि चादरपोशी करना या इस तरीके की पूजा करना, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आई एम सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं मजहबी एतबार से मुसलमान हूं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। चादरपोशी करने गए होंगे, आई डोंट नो कि उनकी आस्था थी या कोई राजनीतिक स्टैंड था, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। यकीनन वो मेरे इलाके में है, वो वहाँ पे उनका आला हज़रत की वो है, और वहाँ पे लोग अक्सर दुआएं लेने जाते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आज एक बात बता दूँ आपको, अब ये फिर आप हंसेंगे, चूँकि जिस बुज़ुर्ग के पास गए थे, जो ऐसा नहीं है, वो लोग भी सही गलत को समझते हैं, तो उनको आशीर्वाद वहाँ से भी नहीं मिलेगा। वहाँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। सवाल मेरा इसलिए था कि क्या ये इस तरफ भी इशारा हो रहा है कि एक दो गुटों में इस तरीके की बातें हो जाएं, हिंदू मुस्लिम हो जाए, या इस तरीके की बातें हो जाएं पोलराइज करने के लिए? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये पहली बात तो मैं हिंदू मुस्लिम की आप मेरे बारे में जानते हैं। मेरा मानना है कि पहले हम इंसान हैं, और वो कमज़ोर लोग हैं कि अपने कर्मों के दम पे वोट नहीं मांग सकते, तो हिंदू मुसलमान का नारा लगाते हैं। शाह आलम गुड्डू जमाली कभी धर्म और जाति के नाम पे वोट नहीं मांगता, और मुझे यकीन है कि ये लोग लाख चाहे हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करें, आजमगढ़ की जनता मेरे साथ है। समाज चाहे वो किसी धर्म और जाति से ताल्लुक़ रखता हो, मुझे सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, और जीतेगा वही जिसको सारे समाज का वोट मिलेगा। एक समाज से लेकर कोई नहीं बनने वाला है MP। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जीतूंगा। मुझे ब्राह्मण भाई भी देगा, क्षत्रिय भाई भी देगा, मेरा OBC पिछड़ा भाई भी देगा, SC भी देगा, मुसलमान भी देंगे। मैं जातिगत राजनीति नहीं करता, और ये कहीं भी दौड़ें, कुछ भी करने की कोशिश करें, ये नहीं कर पाएंगे। मैं हूँ ना, मैं नहीं होता, कोई ऐसा आदमी होता तो शायद कुछ कामयाब होते। मेरे मामले में मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा भी नहीं पाएंगे। शाह आलम गुड्डू जमाली की ज़िंदगी यही है, और यही पूंजी है कि उसने कभी किसी के साथ किसी का नाम नहीं पूछा। अगर हमें लगता है कि हम किसी के काम आ सकते हैं, तो कभी मैंने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ के हैं, क्या नाम है आपका। मैं हमेशा उठ के खड़ा हो जाता हूँ कि अगर मेरी आंखों ने देखा कि अगर मेरी कहीं इनको ज़रूरत है, मैं इनके काम आ सकता हूँ, और ये जेन्युइनली ज़रूरतमंद हैं, तो मैंने कभी किसी का नाम, किसी के धर्म और किसी की जाति नहीं पूछी। तो लोग उसको जानते भी हैं, ऐसा नहीं है। हमको तो हिंदू भाई बहुत प्यार करते हैं, हम सच बता रहे हैं। मैं तो मेरा दिल कभी कभी वो हो जाता है कि आज के इस दौर में इतना मुझे इज़्ज़त देते हैं, यही मेरी पूंजी है। अल्लाह से दुआ है, ऊपर वाले से, ईश्वर से ये दुआ करता हूँ कि ये पूंजी बनी रहे, बाकी राजनीति होती रहेगी, क्योंकि यही असल भारत है, यही है। दिस इज़ अवर रियल इंडिया जिसकी हम बात करते हैं।
यही इसी को हम कहते हैं भाईचारा, यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है। इसमें लोग जहर खोलने की कोशिश, अरे भाई मेरिट पे चुनाव लड़िए, सही और गलत पे चुनाव लड़िए, इतना कमज़ोर क्यों बनते हैं? जिसको जिताएगी जनता जीतेगा। अब शाह आलम गुड्डू जमाली साहब के बारे में बात करते हैं कि 2 बार से विधायक रहे। आपके बारे में तो ये भी कहा गया कि आपने विधायक के कार्यकाल में जितने भी पैसे मिलते थे, तनख्वाह सैलरी, वो गरीबों में बांटते थे। ये सही है, हमने कई बार इसकी खबर भी चलाई। सवाल अब ये है कि एक समय था शाह आलम गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी में शीर्ष पर थे, नेता विरोधी दल तक थे, और अचानक कुछ बातों को लेके वो AIM में चले गए। इससे कितना फ़र्क पड़ा वापस आए? नहीं, मैं सच बात है, ये बिल्कुल सही आपने कहा। और उसको एक देखिए, मैं थोड़ा क्या है कि जैसे शुरू यहाँ से आपने किया कि मैं तनख्वाह भी नहीं लेता था, ये भी यही हकीकत है। मैं अपनी जेब से कुछ खर्च करता हूँ, राजनीति से जो मुझे मिलता है वो सम्मान मिलता है, और उसी से मैं खुश भी होता हूँ। मेरा मानना है कि ये धन दौलत कोई अपने साथ तो ऊपर ले नहीं जाएगा, यहीं छोड़ जाएगा। मैं मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, और मुझे उतना रोज़ी मिल जाती है, उतना पैसा मिल जाता है जो मेरे बाल बच्चों को पालने के लिए काफ़ी है। बल्कि उस पैसे में से मैं कुछ पैसा समाज के लिए भी निकालता हूँ कि मैं यहाँ से पैदा हुआ, ये सामाजिक मेरी जिसको कहते हैं ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर कि मुझे ये करना चाहिए, मैं करता भी हूँ। मैं भावनात्मक और इमोशनल भी थोड़ा हूँ। मैं BSP में मेरी आत्मा बसती है, आज भी बसती है। एक मोमेंट आया जब ऐसा हुआ, हो सकता है कि कोई वो नहीं है, एक मोमेंट आया जो मुझे लगा और ये सब चीज़ें मैस पैदा हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये भी कहने में वो कोई एतराज़ नहीं है कि मुझे ईमानदारी से कह रहा हूँ कि वो शायद मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर नेता मेरी बड़ी बहन है और उन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दिया, सम्मान दिया, यहाँ तक पहुँचाया, अगर उनको मुझे कुछ बोलने का भी हक़ है, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने वो एक मोमेंट आ गया। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मेरी आत्मा बस पाई है, मैं पैदा इसी में हूँ। अगर राजनीति जिसको हम कहते हैं सीखा है तो यहीं से सीखा है। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, कहने में कोई शर्म नहीं है। पॉलिटिक्स यहीं से शुरू हुई, MLA बना, सब कुछ बना। इस दल ने, यहाँ के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत इज्जत दिया, सम्मान दिया। बहन जी ने नहीं जीता और आज भी करती हैं वो। मेरा उनसे एक इमोशनल लगाव है, और वही वजह भी थी। बहुत ज़्यादा इमोशनल लगा होता तो आदमी को बड़ा जल्दी वो भी होता है कि यार ऐसा हो गया। लेकिन अब हम अपने घर में हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और ये भी मैं दोबारा कह दूं, मैं एहसान फरामोश भी नहीं हूँ। MIM के में गया था, उन लोगों ने अच्छा सलूक किया मेरे साथ। वो लोग आए, उन्होंने प्रचार भी किया। कठिन समय में जो खड़ा हो, मैं कहीं भी रहूँ सही को सही ही कहूँगा। आई एम थैंकफुल टू देम, बट दिस इज़ माई रियल हाउस। यही मेरा असली घर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि समाज का परिवर्तन और सामाजिक कार्य करने के लिए BSP से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म बेहतर नहीं है। बिकॉज दिस इज़ नॉट ए प्योरली पॉलिटिकल पार्टी। फर्स्ट इट इज़ ए मिशन, आफ्टर दैट इट मे बी ए पॉलिटिकल पार्टी। ये गरीबों और कमज़ोरों का मिशन है। मान्यवर काशीराम जी ने इनकी बुनियाद रखी थी। वो लोग जो समाज के कमज़ोर थे, वंचित थे, पिछड़े थे, जिनको न्याय नहीं मिलता था, उनके लिए एक समता मूलक समाज के उसके लिए बनाइए। तो मैं नेता कम हूँ, एक सोशल वर्कर ज़्यादा हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो हम काम कर रहे हैं, और शायद ऊपर वाला दोबारा भी हमें मौका देगा काम करने का, करेंगे। और ऊपर वाले से ये भी अब दुआ मांगेंगे कि ज़िंदगी है तो इसी में है। अब तो क्या कहें, अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन यही दुआ मांगेंगे कि अब तो जनाजा ही निकले हमारा यहाँ से, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। हम लोग देखो लालची नहीं हैं, हमें धन दौलत पदों का बहुत वो नहीं है। ज़िंदगी ईमानदारी से जीते हैं। इस बात का दर्द भी रहता है, कहीं न कहीं मन में टीस भी रहती है कि थोड़ा सा भावनात्मक हो गए और अपने ऊपर एक दाग भी लगा लिया। अब कोशिश करते हैं कि उस दाग को अगर अपने पसीने से, अपने खून से भी धो सके तो धो दें, ताकि फिर इज़्ज़त से कह सकें कि नहीं, हम तो ईमानदार थे और हैं। सालम साहब, यूपी तक पे आपने सबसे पहले अभी कहा कि गलती हुई, माना, आपने गलती भी मान ली। एक आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप जिद पकड़ लेते हैं। अब मैं कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं, इंसान ही तो हूँ ना, मैं कोई देवता नहीं हूँ। जिद नहीं पकड़ता, सही और गलत को कहता हूँ। हाँ देखिए, अब स्वाभिमान मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं एक बात को कहता हूँ, और जब तक ज़िंदा हूँ इज़्ज़त से जीना चाहता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ इस वर्ड को, प्लेन वर्ड में।
दूसरों को इज्जत, इसीलिए बहुत विनम्र भी रहता हूँ, सबको पहले ही झुक के सलाम करता हूँ, इसलिए कि अपने लिए भी इज्जत चाहता हूँ। मानना है ना कि अपने लिए इज्जत चाहते हो तो दूसरों को पहले दो। तो भाई अपमान अगर कोई करेगा और नाजायज़ करेगा तो जाहिर है कि उसका विरोध करेंगे, गलत चीज़ को तो गलत कहेंगे ना, कमज़ोर नहीं है। देखिए एक बात, आप अगर कोई ये मिथ्या और भ्रम पाले हुए है, शाह आलम गुड्डू जमाली एक शरीफ इंसान है, वरना इरादों में वैसे ही है, लोहे और चट्टान की तरीके से बना है। मैं मुलायम सिंह यादव जी से उस वक्त लड़ा था जब उनके बेटे मुख्यमंत्री थे, और कैसे लड़ा था ये भी आजमगढ़ का इतिहास है। तो मैं कमज़ोर, आई एम नॉट ए वीक मैन। जी, तो मैंने ये अपनी बात को रखने की बात होती है। अच्छा साहब, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अब आप भी अवेलेबल रहेंगे आम जनता के लिए? अब देखो, अब यही मैं कहूँगा। अच्छा आप ये बताइए, हमसे ज़्यादा कोई रह सकता है? हम तो वैसे भी रहते हैं। मान लीजिए हम एक बात और कहते हैं, मैं एमपी नहीं भी बना तो भी रहूँगा, कहाँ जाऊँगा? मेरे माँ बाप हैं, मेरे लोग हैं, मेरा घर है यहाँ पे, मेरी ख़ानदान यहाँ बसती है, मेरी आत्मा बसती है। मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे एमपी बनाए ना बनाए तो भी मैं यहीं रहूँगा। वैसे हम एमपी बनने जा रहे हैं, आप भी वोट हम ही को देना, आजमगढ़ के हो, वोटर भी होगे। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसको कि कहना, कैमरे पे कहना, जाहिर सी बात है कि आसान नहीं होता। जिस तरीके से बेबाकी से आप अपनी बात को रखते हैं। अब अंतिम समय में अंतिम सवाल भी मेरा ये रहेगा कि जो जीत है उस जीत के लिए हमारे यूपी तक के दर्शकों के लिए, और ख़ास तौर पे अब आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी, जो इस तरीके से विपक्षी लोग सवाल जवाब उठा रहे हैं? नहीं, कोई रणनीति नहीं है। हम ये चुनाव जीतेगी, बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है। इसके बाद हम लोग रात दिन समर्पित होकर अपने दल के काम करेंगे, अपनी नेता के निर्देश पे, और 2027 में सरकार बनाएंगे। 24 में पहले अपनी बड़ी सीटें जीत करके पार्लियामेंट में अपनी मजबूती कायम करेंगे, 27 में सरकार बनाएंगे। और आप देखिएगा कि वो दिन आएगा, फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी कि अब बाढ़ आने वाली बसपा की तरफ, क्योंकि सपा को सबने देख लिया, इनका रियल फेस देखा है सबने। वहाँ धोखे, मक्कारी, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। वो लोग लोगों को इस्तेमाल करते हैं। दोस्ती का, अगर कोई दुश्मन मजबूत है, अगर उसको सामने से नहीं हटा पाते हैं तो दोस्ती करके उसका गला काटते हैं। भाजपा से भी लोग इसलिए नहीं खुश हैं कि वो भी झूठ और बोल करके खाली उनका एक ही एजेंडा है, हिंदू मुसलमान लड़ाओ, नफ़रत पैदा करो। नौजवान बेरोज़गार है, उसको रोज़गार चाहिए, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, लोग मर रहे हैं, उनको बेड नहीं मिलता, सड़कें नहीं हैं, रोज़गार नहीं है। हम कितना लेके इन चीज़ों को ढोएंगे? तो आप ये यकीन रखिए कि अब बहन जी ही आने वाली हैं, बहन जी ही आएंगी। अब ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है, 27 तो अब भाई 5 साल वेट ही करना है ना, लेकिन आएंगे। राजनीति में कभी भी ये मान के मत चलिए कि अब ऐसा हो गया तो कभी, मैंने तो देखा है ऐसे दलों को भी, जब मैं 2012 में गया था तो 18-20 की संख्या लेके बैठते थे, आज बहुत बड़ी प्रचंड बहुमत लेके बैठते हैं। तो हमारा भी दल, हम लोग ये आशावादी लोग हैं कि आज हो सकता है हमारे विधायक ना हो या कम हो, या एक ही है हमारे उमाशंकर भाई, लेकिन वो दिन आएगा जब बहुजन समाज पार्टी उससे भी बड़ी संख्या में विधानसभा में बैठेगी। यूपी तक के दर्शकों के लिए आपका? मैं सबसे यही कहूँगा कि सारे लोग मुझे आशीर्वाद दें। मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं जनता से, यूपी की पूरी जनता से ये कहता हूं कि वो मुझे अपना आशीर्वाद दें। विशेष तौर पे अपनी आजमगढ़ की जनता से और अपनी लोकसभा की जनता से ये अपील करता हूं कि आप मुझ पे ये यकीन करें और मुझे ये मौका दें। और अगर मैं अपने को प्रूफ नहीं कर पाया तो उसमें कौन सी बात है, 2 साल बाद फिर चुनाव आएगा, आप रिजेक्ट कर दीजिएगा, मगर एटलीस्ट मुझे एक बार आप चांस दें, मैं अपने को प्रूफ करूँगा कि आई डिज़र्व इट। शुक्रिया शाह आलम साहब। तो ये थे शाह आलम गुड्डू जमाली, जिनका साफ तौर पे अपने शब्दों में कहना था कि उन्होंने जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का साथ उनको दिया है और उनके साथ वो रहे हैं, उनको शुरू से उनकी पार्टी रही है, उसके लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं और न जाति धर्म से अलग हटकर वो अपने इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं आम जनता के बीच। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।